जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो है कार्बन चैप्टर। आइए हम लोग समझते हैं एक एक करके। पहला है हाइड्रोकार्बन। हम समझेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं, कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो कार्बन एवं हाइड्रोजन से जो भी यौगिक बना होगा उसे हम लोग कहेंगे हाइड्रोकार्बन। जैसे है मेथेन है, तो मेथेन में कार्बन एवं हाइड्रोजन है, तब जाके हाइड्रोकार्बन बना है, मतलब मेथेन। इसके बाद है एथेन। एथेन का सूत्र होता है C2H6 होता है, C2H6। इसमें हम लोग समझेंगे C2H6 कहाँ से आए, एल्केन ग्रुप का है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, उससे ये बनाया गया है। उसके बाद दूसरा एथीन है, C2H4 है, ये जो है एल्किन ग्रुप का है। उसके बाद है C2H2 है, ये जो है एथाइन, ये एल्काइन ग्रुप का है। इसमें देखिए कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने हैं। उसी तरह है C3H4 प्रोपेन, ये भी प्रोपाइन है, ये जो है एल्काइन ग्रुप का है। चलिए अब हम लोग समझते हैं हाइड्रोकार्बन होते हैं कितने प्रकार के। तो हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यदि पूछा जाएगा किसे कहते हैं, तो वैसे हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसमें कार्बन परमाणु जो है एकल आबंध द्वारा या सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यदि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसे हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसके अंतर्गत आते हैं एल्केन ग्रुप आते हैं। यह जो है कम अभिक्रियाशील होते हैं, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया, यह कम अभिक्रियाशील होते हैं, यह कम अभिक्रियाशील होते हैं, इसलिए इसे पैराफिन भी कहा जाता है, ठीक ना। कम अभिक्रियाशील होने के कारण इसे पैराफिन कहा जाता है। उसके बाद दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन और एल्काइन ग्रुप आते हैं, ठीक है। उसके बाद एलिसाइक्लिक है, उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए IUPAC या यूपीएक प्रणाली के अनुसार सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं, ठीक है। तो पूछा जाएगा IUPAC नोमेनक्लेचर के आधार पे जो है इसका जो है समान सूत्र क्या होता है। तो समान सूत्र होता है इसका CnH2n+2 होता है। पूछा जाएगा एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है। उसके बाद जहाँ n बराबर होता है नंबर ऑफ कार्बन की संख्या होता है। यदि मान लीजिए यहाँ पे n बराबर 1 लेंगे, n बराबर यदि 1 लेंगे तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो C हो जाएगा, यहाँ पे 2 तो 4 हो जाएगा, तो CH4 हो जाएगा, एल्केन का सूत्र हो जाएगा। इसी तरह यदि दूसरा निकालेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे तो C2 हो जाएगा, 2 × 4 = 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये होगा एल्केन, ये हो जाएगा मेथेन, उसके बाद हो जाएगा इथेन। अब देखिए एल्केन में कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर मूल शब्द में हम लोग क्या जोड़ते हैं, यदि नोमेनक्लेचर करते हैं, नामकरण करते हैं, तो ANE जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे इसी में देखिए, जैसे एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एक कार्बन के लिए लिखते हैं मेथ, ठीक है। अब जोड़ेंगे इसमें क्या, ANE, तो मेथेन हो जाएगा, मेथेन। उसी तरह दूसरा है, 2 कार्बन के लिए लिखते हैं ईथ, EATH, ईथ, और उसमें जोड़ते हैं ANE, इथेन हो जाएगा, EATH, एथेन। याद रखना है कि ये जो लास्ट में जो जोड़ता है एल्केन ग्रुप में ANE जुड़ता है, एल्किन ग्रुप में ENE जुड़ता है, और एल्काइन ग्रुप में YNE जुड़ता है। इस तरह इस नाम लिखा है, जैसे C3H8 है, इसका नाम पूछा जाएगा तो 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रो, और उसमें जोड़ेंगे ANE तो प्रोपेन हो जाएगा। उसी तरह ये भी है, C5H12 है तो पेंटेन हो जाएगा। आज की क्लास यहीं तक, जय हिंद।